नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और हमारे इस नई वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रबड़ नीति के बारे में। रबड़ नीति हमारे एक षटकर्म की एक क्रिया है, जो क्रिया बेसिकली सूत्र नीति का ही एक वर्जन है। सूत्र नीति में हम एक कॉटन के क्लॉथ को अपने नाक के द्वारा डाल के अपने मुंह से निकालते हैं, दोनों तरफ की नाकों का शोधन करते हैं, दोनों नासिका मार्ग को साफ करते हैं और ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जिसमें हम कॉटन क्लॉथ का यूज़ करते हैं। लेकिन मॉडर्न टेक्निक में हम रबड़ नीति का यूज़ करते हैं। पहले आपको रबड़ नीति का अभ्यास कुछ दिन करना चाहिए और जब आप कुछ दिन रबड़ नीति का अभ्यास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सूत्र नीति की तरफ जाना चाहिए। षटकर्म में 6 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। हठयोग में षटकर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हठयोग का, जिसमें 6 ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर के आंतरिक अंगों का शोधन करते हैं। तो इसमें से जो एक क्रिया है नीति है। नीति में सूत्र नीति और जल नीति 2 क्रियाएं होती हैं। जल नीति में हम जल के द्वारा अपनी नासिका का शोधन करते हैं, अपने दोनों नाकों में जल प्रविष्ट करके अपने दोनों नासिका मार्ग को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं। रबड़ नीति को करने के लिए आपको सबसे पहले जल नीति का अभ्यास करना होता है। आप कुछ दिनों जल नीति का ही अभ्यास करें। अगर आपको जल नीति के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिख दूंगा, तो आप वहां जाके हमारी जल नीति की क्रिया को कैसे किया जाता है उसको देख सकते हैं। उसमें पूरी विधि का वर्णन है। और जब आप कुछ दिनों जल नीति का अभ्यास कर लेते हैं उसके बाद ही आप रबड़ नीति की तरफ आएँ। रबड़ नीति आपके दोनों नाकों को, दोनों नासिका मार्ग को अच्छी तरह से खोलने के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। रबड़ नीति का अभ्यास हमारे श्वसन मार्ग को, हमारे नासिका मार्ग को खोलने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हमारी आंखों की ज्योति को बढ़ाता है। हमारे मस्तिष्क में जो तनाव है हमारा, उसको कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा ये हमारे कफ, नज़ला, जुकाम, इन सारी चीज़ों पे बहुत ही अत्यंत लाभदायक है। अगर आप जल नीति का अभ्यास करने के बाद रबड़ नीति का भी अभ्यास करते हैं तो आपको इसका अतिरिक्त फ़ायदा होता है, अतिरिक्त लाभ मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि रबड़ नीति को कैसे किया जाता है। रबड़ नीति को करने के लिए सबसे पहले एक हमें रबड़ की ज़रूरत होती है। इस तरह का एक रबड़ की ट्यूब आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसमें एक तरफ का हिस्सा हमारा बंद रहता है और दूसरी तरफ का सिरा ओपन रहता है, ताकि जब आप इसको अपनी नाक पे डालें तो किसी भी तरह का वैक्यूम आपके नाक में इस रबड़ में न बने। तो सबसे पहले आपको इस रबड़ को इस तरह से पकड़ना पड़ता है। एक अपने दाहिने हाथ से, अपने राइट हैंड से इसको टॉप में पकड़ें और अपने लेफ्ट हैंड से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ पकड़ें और इसको अपने नाक में लगाते हुए, नाक के निचले हिस्से में लगाते हुए इसको धीरे धीरे से आपको ऊपर की तरफ डालना पड़ता है। और निचले हिस्से को टच कराते हुए आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ डालते हुए इसको खिसकाते रहें और आप महसूस करेंगे कि ये आपके गले में आपको महसूस हो रहा है। जब आपके गले में महसूस होता है, गले तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद आपको अपनी 2 अंगुलियों को डालकर इस तरह से 2 अंगुलियों को डालकर उस रबड़ की ट्यूब को इसके ऊपरी हिस्से को पकड़ के बाहर की तरफ लाना होता है। जब आपके गले में आपको ये रबड़ की ट्यूब महसूस होती है तो आपको अपनी 2 अंगुलियों को डालकर इसको पकड़ के बाहर की तरफ खींचना होता है और आप इसको धीरे धीरे अपने मुंह से बाहर की तरफ ले आएँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जल नीति का अभ्यास करना है। सबसे पहले आप अपनी नाक में जल नीति पॉट के द्वारा अपनी नाक को क्लीन कीजिए। अपने दोनों नाकों को एक बार क्लीन कर लीजिए और उसके बाद हम रबड़ नीति का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने नीति पॉट के टिप को अपने नाक से सटाकर हल्का सा बैंड हो जाए, अपने घुटनों को मोड़ लें और अपने मुंह को खोलें। और इसी तरह से अपने दूसरे नाक से भी अभ्यास करें। अपने मुंह को खोलें और सांस मुंह से लें। उसके बाद हम जल नीति का अभ्यास करेंगे। अगर आपको जल नीति के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है।
चलिए अब सूत्र नीति का अभ्यास करते हैं। सूत्र नीति को पहले सूत्र को अच्छी तरह से पकड़ लें और इसके बाद अपने नाक के निचले हिस्से पे टच कराते हुए इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं। और कुछ देर इसको मसाज करने के बाद मुंह से निकाल लें। तो सूत्र नीति के अभ्यास में शुरुआत में आपको छींकें आ सकती हैं, क्योंकि ये हमारे हैबिट में नहीं है। अगर कोई भी नई चीज़ हमारे शरीर में प्रविष्ट करती है तो हमारी बॉडी उसको रोकने की कोशिश करती है, जो एक नेचुरल तरीका है शरीर का। कोई भी वायरस हो या कोई भी दूसरी अनजान चीज़ है, अनजान वस्तु है जो हमारे शरीर में प्रविष्ट करने की कोशिश कर रही है, तो हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है। तो आप इसको महसूस कर सकते हैं। जब आप पहली बार इसका अभ्यास करेंगे तो आप छींकें महसूस कर सकते हैं, या फिर आपके आँखों में पानी आ सकता है, आंसू आ सकते हैं, क्योंकि जो हमारी नाक है, हमारे आँख है और हमारे कान की नसें हैं वो एक साथ कनेक्टेड रहती है। तो सूत्र नीति का जो फ़ायदा है वो आपकी आँखों को भी होता है, आपके कानों को भी होता है और आपकी नाक को और आपके थ्रोट को भी होता है। तो एक बार अपने लेफ़्ट नोज़ से करने के बाद इसको पुनः अपने राइट नोज़ से दोहराएं, और जब आप दोनों तरफ से कर लें तो उसके बाद आप पुनः से जल नीति करके अपने दोनों नाकों को क्लीन कर लें। और जब एक बार आपकी दोनों नाकें क्लीन हो जाती हैं, दोनों नाक को क्लीन करने के बाद अपने दोनों नाकों को अच्छी तरह से कपालभाति के द्वारा और अच्छी तरह से इसको साफ करते हुए आप अपने अभ्यास को ख़त्म करें। अगर आपके नाक में कहीं भी पानी अटका हुआ है तो आपको जुकाम हो सकता है। जुकाम और हेडेक से बचने के लिए आपको अवश्य ही जल नीति और सूत्र नीति के अभ्यास के बाद अपनी नाक से पानी को अच्छी तरह से बाहर निकाल देना है। कुछ दिनों तक रबड़ नीति का अभ्यास करने के बाद जो हमारी अगली टेक्निक होती है वो सूत्र नीति है। सूत्र नीति एक कॉटन की होती है जिसमें एक वैक्स कोटेड है ये, और इसको हमें अपने नाक में डालना पड़ता है। तो ये एक ट्रेडिशनल वे है और जो रबड़ नीति है ये एक मॉडर्न वे है। रबड़ नीति बहुत ज़्यादा इजी है सूत्र नीति के सामने। तो आपको सूत्र नीति के अभ्यास के लिए सबसे पहले रबड़ नीति का अभ्यास कुछ दिनों तक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीधे सूत्र नीति का अभ्यास करेंगे तो आप अपनी नाक में को छील सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है। ये कॉटन का क्लॉथ है और ये वैक्स कोटेड है। तो आप अगर पहली बार इसको सीधे डाल दें आपको बहुत दिक्कत होती है और आप अपनी नाक छिल भी सकते हैं और कई दफ़ा इसमें खून भी निकल सकता है। जब आप रबड़ नीति करते हैं, रबड़ नीति करते समय भी आपको पहली बार आपकी नाक से खून निकल सकता है, क्योंकि आपकी जो नसें हैं, आपके नासिका मार्ग है वो बहुत सकरा है, और अगर आप इसमें रबड़ को डालते हैं तो वो थोड़ा सा खुलने के लिए जगह लेता है और थोड़ा सा खून निकल सकता है, जो फाइन है, जिसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है कि जब आप पहली बार अगर रबड़ नीति का अभ्यास कर रहे हैं तो आप किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें, आप अकेले ना करें, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको किसी से सलाह लेनी आवश्यक होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।